हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें फ्लैट ओपन नज़र आ रहा है। तो जिस प्रकार का ये ओपनिंग मार्केट ने दिया है, हल्का सा हमें फर्स्ट मोमेंटम देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट ने राउंड नंबर के ऊपर ओपनिंग दिया है। ऐसा ही ओपनिंग हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है, ऐसा ही ओपनिंग हमें सेंसेक्स में नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, मार्केट थोड़ा वो जो कर सकता है ऐसा है कि मार्केट हल्का फुल्का रिजेक्शन करे और फिर ऊपर चला जाए, वैसा कुछ हमें देखने को मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट हल्का सा नीचे जाकर ब्रेकआउट निकालेगा, वो मार्केट अच्छा रहेगा। डायरेक्टली गिर गया तो फिर वो ज़्यादा ही गिर जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, ऊपर डायरेक्टली जाने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो हम देख लेंगे कैसा मोमेंटम रहता है, हमें कहाँ पे एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे अपना हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे। कुछ रिजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार का सेटअप बना हुआ है, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी तो नीचे नहीं गिरने वाला। तो ऐसे में हम यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी जगह पे हमें मार्केट के अंदर एंट्री मिल रहा है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। आज अपना देखिए बैंक निफ्टी में एक्सपायरी रहेगा, तो एक्सपायरी कारण क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर मोमेंटम आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मोमेंटम नहीं आया तो फिर साइडवेज रहकर मार्केट में हल्के फुल्के मोमेंटम दोनों साइड के हो सकते हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी, और निफ्टी में भी आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो ट्रेड बनाते ही कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। बड़ा लॉस तो मार्केट के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए आज मार्केट ऐसा लगभग एक डायरेक्शन में रह सकता है, या तो ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा या फिर ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि हमने, अगर हमें बाइंग में प्रॉफिट होना है तो मार्केट के अंदर ज़्यादा लॉस नजर आए फिर जाकर प्रॉफिट होगा। अगर लॉस वगैरह नजर आता है तो फिर मार्केट के अंदर समझ लो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही गलत बैठे हैं। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं करने वाला, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चला गया, वो बात अलग रहेगी। लेकिन अगर मोमेंटम आया तो वो एक डायरेक्शनल पकड़ लेगा कि मार्केट या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ऐसा समथिंग यहाँ पे हो सकता है। तो यानी कि हमें बड़ा लॉस नजर नहीं आना चाहिए। अगर रिकवरी वगैरह होता है, पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट जाता है, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर निकल जाएगा और उसमें हमें बेनिफिट उठाने की पूरी कोशिश करनी है। तो अभी देखिए थोड़े बहुत हम प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाइंग क्यों किया है। देखिए आपको सेटअप तो नजर आ ही गया होगा। ओवरऑल मार्केट में क्या था, सेलिंग हुआ था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे पुट वगैरह का ट्रेड लेके बैठे हैं, उनके एसएल रहने वाले हैं 58,000 के ऊपर। तो ऐसे में डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं बना सकते थे। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप में भी अगर डायरेक्टली रिजेक्शन वगैरह देना शुरू कर देता, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क बन जाता है कि वो भागेंगे कब। कभी कभी जो मार्केट होता है वो टाइम ले लेता है, तो वैसा समझ रहे थे हम। लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा सेटअप बनता नजर आ रहा है। हल्का सा तो हमें गैप अप है, दूसरा मार्केट ने ओपन होते थोड़ा सा गिरना शुरू कर दिया है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रहा है, निफ्टी ने और सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये क्रॉस करें तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, और जो सपोर्ट लेके बैठा है वो सपोर्ट लेके मार्केट के अंदर ऊपर चला जाएगा। इस बात को समझते हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया है कि ओवरऑल ये छोटा मोटा ट्रैप में भी बना सकता है, कुछ नए सेलर को मे भी ऐड कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे सेलर बैठे हैं, उन सभी के एसएल कहाँ पे रहेंगे, 58,000 के ऊपर। जो निफ्टी के अंदर सेल करेंगे उनके एसएल रहेंगे 24,000 के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर, तो इनके एसएल रहने वाले हैं 77,000 के ऊपर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एसएल मिल जाएंगे। ऑलरेडी कुछ यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे ही होंगे, बस उन्हीं को अपना टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। हमने मार्केट के अंदर एंट्री कैसे डिसाइड किया है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस कर दिया है, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना सकता है। इस बात को समझते हुए यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया है। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑलमोस्ट अपना ऐसा लीड होने वाला है फिर टारगेट मिलेगा, या तो फिर वो लॉस में ही जाएगा ट्रेड, यानी कि हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे, या फिर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करता है तो ठीक ठाक मोमेंटम निकाल देगा, और जो भी यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े हैं उनको अपना टारगेट बनाएगा, और उसमें हमें प्रॉफिट बनाने की मार्केट के अंदर कोशिश करना है।
तो सिचुएशन ओवरऑल सही है, ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। 58,000 के ऊपर मार्केट को जाने दीजिए, यहाँ पे निफ्टी को 24,000 के ऊपर जाने दीजिए, सेंसेक्स 77,000 के आसपास धीरे धीरे पहुंचेगा क्योंकि इसमें एक्सपायरी नहीं है। इन दोनों में हमें ठीक ठाक मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। इस बात को समझते हुए यहाँ पे हमने बाय कर लिया है। देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। लॉस वगैरह थोड़ा सा बढ़ना शुरू तो हो चुका है, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ऐसा लॉस नजर आएगा, लेकिन आ रहा है तो फिर हमें लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह को कट मार्केट के अंदर करना होगा। देखते हैं, अभी तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपायरी के कारण नजर आ रहा है या फिर एक्चुअली में हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग में पता लग जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं लॉस होता है या फिर प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कल भी लॉस हो गया था, आज भी मार्केट कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है। हमें तो लगा कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नहीं लिया, ये ज़्यादा ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं बचेंगे या नहीं बचेंगे। अभी तो लॉस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लग तो नहीं रहा था ऐसा कुछ लॉस देखना पड़ेगा, लेकिन लगने से क्या होता है, लॉस तो नज़र आ ही रहा है। तो वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा बहुत वेट तो कर रहे थे, लेकिन ये मोमेंटम वाला है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम गलत हो चुके हैं, तो मार्केट के अंदर और वेट नहीं कर पाएंगे, हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने से फायदा है नहीं। यहाँ पे हम रूल को तोड़ेंगे, डिसिप्लिन को खराब करेंगे और मार्केट के अंदर लॉस और बड़ा हो जाएगा। कल भी लॉस हो गया था, आज मैं चाहता था कोई अच्छा ट्रेड हमें हाथ लग जाए, लग भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये मार्केट समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया वो ओपनिंग से हो गया। राउंड नंबर के एग्जैक्टली ऊपर ही मार्केट ओपन हो गया, तो लगा कि जैसे ही छोटा मोटा रिजेक्शन आकर ब्रेकआउट करेगा वहां पे अपनी बात बन जाएगी। अदरवाइज फ्लैट टू गैप डाउन में तो हमने प्लान बना ही रखा था कि मार्केट के हम साथ ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा भरोसा हो नहीं रहा था कि मार्केट क्या करके गया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी नजर आ रहा था आसपास, यहाँ पे राउंड नंबर भी नजर आ रहा था। तो अगर यहाँ पे सेलर बैठे होते तो मार्केट क्या करता, ज्यादा से ज्यादा अच्छा गैप अप देता, या फिर अगर जिस प्रकार का ओपनिंग दिया था हल्का सा गैप अप था तो उसमें छोटा मोटा रिजेक्शन दे देता, लेकिन ब्रेकआउट वगैरह की तरफ मार्केट निकल जाता अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही होते। लेकिन मार्केट ज्यादा नीचे आ गया। इस मार्केट को भी हम समझ लेते, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ वो इस वजह से हुआ कि निफ्टी ने और सेंसेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया और बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं था उस टाइम क्लोजिंग प्राइस को। तो मुझे लगा कि वो हमारा सेटअप बन रहा है बाइंग वाला, तो उससे हम बाय कर लेते हैं, लेकिन वो तब काम करता है अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही हो, फिर हमारा एंट्री बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन आज हम ओवरऑल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे हैं, तो ऐसे में मार्केट के अंदर में लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। वो सेटअप तब काम करता हमारी एंट्री के लिए अगर मार्केट में डायरेक्शन पॉजिटिव रहना होता। तो क्या होता, निफ्टी और सेंसेक्स अपने लेवल को तोड़ देते और ये अपने लेवल को होल्ड करता और फिर मार्केट ऊपर चला जाता, उसमें बेस्ट हो जाता। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने ज्यादा नीचे चलना शुरू किया, तो डायरेक्शन हमारा नेगेटिव रह सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में बैठे रहने का कोई फायदा है नहीं। थोड़ा बहुत फिर भी हमने कोशिश कर लिया, क्योंकि कल लॉस हुआ था, तो आज अगर कोई रिकवरी वगैरह मिल जाता तो एक्सपायरी करंट प्रीमियम वगैरह बढ़ जाते हैं। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ज्यादा ही नीचे जा रहा है, तो ऐसे में फर्दर अपने ट्रेड वगैरह को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मार्केट एक डायरेक्शन में रह सकता है, ज्यादा ही नीचे चला जाएगा या फिर ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा। तो आज ये नीचे वाला मार्केट है, तो ऐसे में बैठ कर क्या ही देखे। तो आज हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।